हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं दो इम्पॉर्टेंट फैमिलीज जो है आपकी साइपरेसी और पोएसी। तो बिना देर किए चलते हैं हम पहली फैमिली पे, जो कि है आपका साइपरेसी, जिसे कॉमनली सेज फैमिली बोला जाता है। अगर हम इनका प्लेसमेंट देखते हैं, इस फैमिली का प्लेसमेंट बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अनुसार ये मोनोकोटिलिडन क्लास के ग्लूमेसी सीरीज में रखा हुआ है। ओके, सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो हैं कि ये जो होते हैं ग्रास लाइक हर्ब्स होते हैं। ग्रास जो होता है उन्हें बोला जाता है पोएसी के मेंबर्स को, लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है? सेज बोला जाता है, लेकिन ये ग्रास के जैसे ही दिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेम की, तो पेरेनियल्स में स्टेम जो होता है इसका राइजोम, स्टोलेन या बल्ब हो सकता है, जो एक एरियल स्टेम को बियर किए हुए रहता है, जिसे कॉमनली कम बोलते हैं। दैट आर ऑफन टफ्टेड, जो एरियल स्टेम होता है वो यूजली गुच्छों में रहता है, या आप कह सकते हैं टफ्ट में रहता है, जिसे एक टेक्निकल टर्म है सीस्पिटोज, वही बोला जाता है जब टफ्ट में रहे। ओके, एरियल स्टेम जो होता है यहाँ पे एक यूनिक कैरेक्टर है इसका, जो मतलब आपसे बहुत लोग पूछते हैं साइप्रेसी और पोएसी में अंतर, तो इनमें से ये एक अंतर है कि एरियल स्टेम जो होता है यहाँ पे सॉलिड होता है और ट्राई क्वेट्रस होता है, मीन्स 3 साइडेड होता है। उसमें आप देखेंगे 3 एंगल आपको मिलेंगे उसके स्टेम में। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है इस फैमिली का। लीफ जो होता है बेसल होता है, ट्राइस्टिकस होता है, मीन्स 3 रैंक्ड होता है यहाँ पे लीफ। ओके, जैसे ट्राइमेरस कंडीशन, जैसे लीफ का ट्राइस्टिकस मीन्स आप देखेंगे कि एक ही जगह से तीन तीन करके जो लीव्स होता है वो निकला हुआ रहता है। और इनका बेस जो होता है सीथिंग होता है, मतलब ये स्टेम को कवर किए रहते हैं। और यूनिक कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, जो शीथ होता है, मतलब जो स्टेम को कवर किए रहता है वो क्लोज होता है। ओके, और लेगुलेट भी होते हैं ये रेयरली। अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस का, तो वो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल जब होगा तो ध्यान में रखिएगा कि जो फ्लावर होंगे मोनोसियस होंगे, मीन्स एक ही प्लांट। इन्फ्लोरेसेंस जो यूनिसेक्सुअल होता है वो मोनोसियस होता है, और बाइसेक्सुअल भी स्पाइकलेट हो सकता है। अब ये स्पाइकलेट जो होता है ये इन्फ्लोरेसेंस का यूनिट स्ट्रक्चर होता है। बाकी जो स्पाइकलेट होता है वो स्पाइक में या पैनिकल में अरेंज रहता है। अब स्पाइकलेट की बात कर लें, जो इस फैमिली का यूनिक कैरेक्टर है, पर ये पोएसी के स्पाइकलेट से अलग होता है। यहाँ पे जो स्पाइकलेट है पर वैसा ही होता है। स्पाइकलेट जो होता है एक्चुअली बोलते किसे हैं? ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अब देखिए स्पाइकलेट की अगर हम बात करेंगे तो जो स्पाइकलेट होता है वो सेंट्रल एक्सिस का बना होता है, जिसे पहले तो रेजिला बोलते हैं। ओके, अब वहाँ पे डिस्टिकस ब्रैक्ट होंगे, स्पाइरल या डिस्टिकस ब्रैक्ट होंगे। मीन्स एक आप ध्यान में रखिए, स्पाइकलेट क्या होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होगा, फिर वहाँ पे स्पाइरल या डिस्टिकस मीन 2 साइडेड वाला ब्रैक्ट रहेगा, जिसे हम ग्लूम्स बोलते हैं। और ईच ग्लूम जो होता है वो एक फ्लावर है, जिसे फ्लोरेट भी बोलते हैं, उसको कवर किए हुए रहता है। कभी कभी जो लोअर ग्लूम्स रहते हैं ये एम्प्टी होते हैं, मतलब जब आप स्पाइकलेट देखेंगे उसमें कई सारे फ्लोरेट्स हो सकते हैं, तो जो नीचे के ग्लूम्स होते हैं वो कभी कभी एम्प्टी होते हैं, मीन्स वहाँ पे आपको कोई फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा। फ्लावर की अगर हम बात कर ले, जिसे फ्लोरेट भी कहते हैं यहाँ पे, तो वो स्मॉल होता है, हाइपोगाइनस होता है, मीन्स ओवरी सुपीरियर होगी। पेरेंट यहाँ पे कॉमनली जो होता है अपसेंट होता है। अगर प्रेजेंट होता है तो रिप्रेजेंट किससे होता है? 6 स्केल से, या वहाँ पे हेयर्स होते हैं 2 ट्राइमेरस वर्ल्स में। स्टेमेंस यहाँ पे यूजली आपको 3 मिलेगा, रेयरली यहाँ पे 6 भी मिलता है 2 वर्ल्स में। ओके, गाइनोशियम जो होता है वो बाई या ट्राई कार्पेली होता है, सिन कार्पस होता है, मीन्स फ्यूज होता है। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होगा क्योंकि फ्लावर जो होता है हाइपोगाइनस होता है, और ट्राई कार्पेलरी होने के बावजूद ये यूनिलॉकुलर कंडीशन इसमें पाया जाता है। प्लेसेंटेशन जो होता है यहाँ पे बेसल प्लेसेंटेशन होता है। स्टाइल की अगर हम बात करें तो स्टाइल जो होता है ब्रांच रहता है यहाँ पे, जितना नंबर होगा कार्पेल का, जैसे ट्राई कार्पेलरी हो तो स्टाइल मेनली 3 में ही आपका ब्रांच रहता है, मेनली यही मिलता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो ट्राइगोनस या बाई कॉन्वेक्स एकीन होता है।
ओके। इंपॉर्टेंट जेनरा की अगर हम बात करें, जो साइप्रेसी फैमिली के इंपॉर्टेंट जेनरा है, तो साइप्रस रोटंडस जिसे मोथा आप बोलते हैं, साइप्रस अल्टर्निफोलियस, साइप्रस फ्लेबेलिफॉर्मस, किलिंगिया या कारेक्स इसके इंपॉर्टेंट जेनरा है। मेनली इनके जो मेंबर्स होते हैं ये ग्रास लाइक ही होते हैं, तो इन्हें पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम ओवरऑल साइप्रेसी फैमिली की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे एरियल जो स्टेम होता है वो सॉलिड होता है और 3 साइडेड होता है। तो जो भी आपको साइप्रेसी के मेंबर मिलेंगे मेनली साइप्रस जीनस के, वो ऐसे होंगे, उनका स्टेम जो होता है सॉलिड होगा और 3 साइडेड होगा, और लीफ जो होता है वो 3 रैंक्ड होगा। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो इसका इन्फ्लोरेसेंस। आपको स्पाइकलेट जो होता है वो समझना होगा कि कैसे होता है। मैं आपको पोएसी जो नेक्स्ट फैमिली में बताऊंगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्पाइकलेट के बारे में। यहाँ बस वैसे ही समझिए, बाकी फ्लावर स्मॉल हाइपोगाइनस, ये स्टेमन का नंबर इतना, गाइनोशियम का इतना नंबर, प्रेजेंटेशन क्या है ये और कॉमन जेनरा आपको आना चाहिए कुछ, जैसे साइप्रस रोटंडस या साइप्रेसी के कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इसको पोएसी फैमिली से अलग बनाते हैं। तो जैसे इसका फ्रूट हो गया, जैसे एरियल स्टेम सॉलिड और 3 साइडेड होता है, और इसका स्पाइकलेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है पोएसी वाले से। तो ये चीज़ें थी। अगर हम बात करें मेंबर्स का, तो यहाँ पे एक ये प्लांट है साइप्रस अल्टर्निफोलियस का, ठीक है। आप नीचे का जो स्टेम देखेंगे वो 3 साइडेड होगा, यही इसका पहचानने का कैरेक्टर है, वरना ये आपको ग्रास लाइक ही दिखता है। और ये भी कोई अननोन सेज है, ये मुझे इसका नाम नहीं पता, पर इसका भी आप वो देखेंगे तो 3 साइडेड होगा। जो एक साइड यहाँ पे दिख रहा है सामने से स्टेम इसका, ठीक है। अब बात करते हैं पोएसी की, इसमें ही मैं आपको सारा स्पाइकलेट के बारे में समझाऊंगा। इसका प्लेसमेंट भी जो है मोनोकोटिलिडन्स के ग्लूमेसी सीरीज में रखा हुआ है। सीलिएंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हर्ब्स होते हैं मेनली, जिन्हें एक्चुअल में ग्रास बोला जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है, यहाँ पे जो पेरेनियल्स स्पीसीज होते हैं वहाँ पे राइजोम्स या स्टोलोन होते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो इरेक्ट स्टेम होते हैं जिन्हें कर्म बोला जाता है, वो हॉलो और सिलिंड्रिकल होता है। साइप्रेसी में आपने क्या पढ़ा, सॉलिड और 3 साइडेड होता है, पर यहाँ पे हॉलो और सिलिंड्रिकल कर्म्स होते हैं जो इरेक्ट स्टेम्स होते हैं। लीफ की अगर हम बात करें तो बेसल और कॉलाइन दोनों हो सकते हैं। बेसल मीन जो बेस पे रहेगा एकदम, कॉलाइन मीन जो मेन स्टेम पे होता है उसे कॉलाइन बोलते हैं। और मेनली जो होता है वो डिस्टिकस होते हैं, मीन्स 2 रैंक्ड वाले होते हैं। वहीं साइप्रेसी में आपका 3 रैंक था, ओके, 3 3 के ग्रुप पे, पर यहाँ पे 2 ही साइड में आपका निकला रहेगा। जब आप किसी साइनोडॉन को आप देखेंगे तो देखेंगे जो वहाँ पे लीव्स निकली हुई रहती हैं स्टेम पे, वो 2 ही साइड निकली हुई रहती हैं। रेयरली स्पायरल, कभी कभी स्पायरल भी रहती हैं, और सीथ भी रहता है वहाँ पे बेस पे। यहाँ पे एक क्या कैरेक्टर है, ये भी जो साइप्रेसी से इसको अलग बनाता है, कि वहाँ पे सीथ जो था वो क्लोज था, मीन्स उसका माउथ क्लोज रहता है, पर यहाँ पोएसी के मेंबर्स में सीथ जो होता है वो यूजली ओपन ही रहता है। लिग्यूल जो होता है वो कॉमन होता है पोएसी में, वहीं साइप्रेसी में लिग्यूल क्या होता है, लग्यूल जो लीफ का ब्लेड होता है और जो सीथ होता है उसके जंक्शन पे एक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ रहता है या कभी कभी हेयर्स के फॉर्म में रहता है, उसे लिग्यूल बोलते हैं, ठीक है। लिग्यूल जो पोएसी फैमिली में मोस्ट कॉमन है, साइप्रेसी में रेयरली आपको मिलता है। तो ये भी कैरेक्टर है जो इसको अलग बनाता है। और एक ख़ास बात है बम्बूज में कि वहाँ पे स्यूडोपेटियोल होता है, ठीक। मतलब जैसे आप कॉमन ग्रासेस में से साइनोडॉन हुआ, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लीफ का ब्लेड होता है वो जस्ट एंडिंग होता है उसका सीथ में, ठीक, सीधे, मतलब सीथ रहेगा स्टेम से चिपका हुआ और सीधे उससे लीफ ब्लेड निकलता है। लेकिन बम्बूज में आप देखेंगे आपको वहाँ पे पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, मीन्स सीथ रहेगा फिर पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा तब ब्लेड रहेगा, तो उसे स्यूडो पेटियोल बोलते हैं। असल में वो ओरिजिनल पेटियोल नहीं होता है, बस वैसे ही वो स्ट्रक्चर है दोनों के बीच में, ठीक है, वो उसी ब्लेड का ही, सीथ में जाने से पहले वो थोड़ा सा राउंड राउंड सा रहता है। ओके, बम्बूज में ये कॉमन है, ध्यान में रखिएगा, स्यूडोपेटियोल। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो स्पाइक या पैनिकल रहता है स्पाइकलेट का, ठीक। मतलब यूनिट जो होता है इन्फ्लोरेसेंस का वो स्पाइकलेट ही है, और स्पाइकलेट स्पाइक या पैनिकल में अरेंज रह सकते हैं। ओके, अब जो ये स्पाइकलेट की बात कर लेते हैं, ईच स्पाइकलेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस। अब देखिए जो स्पाइकलेट होता है वो पहले एक सेंट्रल एक्सिस का बना होता है जिसे रेचिला बोलते हैं, ओके।
मीन्स जैसे रेचिला हुआ, रेचिला में दो बेसल ब्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें ग्लूम्स हम बोलते हैं, लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम। ठीक, लोअर वन को हम फर्स्ट ग्लूम बोलते हैं, नीचे से ही काउंट करेंगे फर्स्ट ग्लूम, और अपर को हम सेकेंड ग्लूम बोलते हैं। कभी कभी ये मॉडिफाइड या एब्सेंट रहते हैं, कभी कभी स्टेराइल भी रहते हैं। मींस जैसे स्पाइकलेट में जो ग्लूम्स रहेंगे वो वहाँ पे अंदर उसके कोई फ्लोरेट नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेराइल या एम्प्टी ग्लूम बोलते हैं। मीन्स केवल ग्लूम रहेगा और उसके अंदर फ्लोरेट नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे कॉमनली क्या मिलेगा, ग्लूम्स के अंदर आपको फ्लोरेट्स भी मिलेंगे। कभी कभी केवल ये फर्स्ट और सेकंड ग्लूम ही रहता है, अंदर कोई फ्लोरेट नहीं होता, लेकिन कभी कभी ओके कॉमनली उसमें फ्लोरेट रहता है। ये हो गया एक सेंट्रल एक्सिस रेचिला, फिर दो ग्लूम फर्स्ट और सेकंड, नीचे वाला फर्स्ट ऊपर वाला सेकंड, फिर क्या रहता है, एंड वन और मोर फ्लोरेट्स। अब उसके अंदर एक या दो फ्लोरेट रहेंगे, ध्यान में रखिएगा, नीचे वाला ग्लूम फर्स्ट, ऊपर वाला सेकेंड ग्लूम, अब उसके अंदर एक या दो से ज़्यादा फ्लोरेट्स हो सकते हैं। ईच फ्लोरेट कंसिस्ट ऑफ 2 एडिशनल ब्रैक्ट। और जो एक एक फ्लोरेट, जैसे मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट ग्लूम, फिर सेकेंड ग्लूम, जैसे फर्स्ट को लोअर ग्लूम बोलते हैं, सेकेंड को अपर ग्लूम बोलते हैं, उसके अंदर जो फ्लोरेट्स रहेंगे उसमें भी उनके 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 पास भी उनके अपने जो होते हैं, सिंगल फ्लोरेट्स के पास अपने अपने दो एडिशनल ब्रैक्ट होते हैं जिसे लेम्मा और पैलिया बोलते हैं। ओके, इस फिगर से आपको ये चीज़ें वो होंगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये केवल एक स्पाइकलेट का फिगर है। अब ये स्पाइकलेट मैंने आपको बोला जो ग्रासेस में इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये स्पाइकलेट अकेला ठीक और के साथ मिलके स्पाइक में अरेंज रहेगा या पेनिकल में अरेंज रह के पूरा इन्फ्लोरेसेंस बनाता है। ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस का यूनिट है। ऐसा मत बोलिएगा कि इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट ही होता है, स्पाइकलेट उसका यूनिट स्ट्रक्चर है। ओके, तो स्पाइकलेट की बात करते हैं, वहाँ पे आप एक सेंट्रल एक्सिस देखेंगे। पहला जो एक सेंट्रल एक्सिस है जिसपे एक ग्लूम्स लगे हुए हैं, फर्स्ट ग्लूम, लोअर ग्लूम को फर्स्ट ग्लूम बोलते हैं, अपर ग्लूम को सेकेंड ग्लूम बोलते हैं। ठीक, सबसे नीचे वाला फर्स्ट, उसके बाद दूसरे नंबर वाला ग्लूम हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऐसा ये जो मेन एक्सिस है ये मुड़ जाता है। अब ये मुड़ के आगे जाएगा, इस पे अगर एक से ज़्यादा, या अब ये जहाँ से लेम्मा और पैलिया स्टार्ट होते हैं ये एक फ्लोरेट है। फ्लोरेट का मतलब फ्लावर ही समझिए। अब ये जो ब्लू वाला लाइन मुड़ गया है लेफ्ट की तरफ, इसमें एक फ्लोरेट और या एक से ज़्यादा और फ्लोरेट ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे केवल एक ही दिखाया है, ये जो राइट साइड में। तो राइट साइड वाला जो मेन एक्सिस है वो मैंने थोड़ा सा स्लेटी कलर का किया है एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सिस एक स्टार्ट होता है फ्लोरेट का, ये तो पूरा स्पाइकलेट का हो गया ना। पूरे स्पाइकलेट में आपको नीचे वाला लोअर ग्लूम मिलेगा और अपर ग्लूम मिलेगा, तो उन्हें ऐसे ही बोलते हैं, लोअर ग्लूम अपर ग्लूम। उसके बाद जब एक फ्लोरेट स्टार्ट होता है, ये फ्लोरेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ही दिखाया है, वो स्टार्ट होगा नीचे एक ब्रैक्ट से, फिर एक ऊपर ब्रैक्ट से। दोनों यहाँ पे एक डार्क येलो है, एक लाइट येलो है। नीचे वाला जो लोअर ब्रैक्ट है उसे लेम्मा बोलते हैं, तो एल से याद रखिएगा लोअर। ठीक है, लोअर ब्रैक्ट इज लेम्मा। और अपर, अपर का पी याद रखिएगा, पी से पैलिया। तो ये दोनों आप उस फ्लोरेट के ब्रैक्ट हैं। ओके, अब इसके बाद जो आपको दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो मैंने लिखा है लॉडिक्यूल्स। ये लॉडिक्यूल्स क्या हैं, आपके पेरियंथ हैं। ओके, पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब पता है ना, जैसे ओरिजिनल फ्लावर में आपका कैलिक्स और कोरोला होता था, या जहाँ पे होमोक्लेमाइडस कंडीशन आता था वहाँ पे टेपल बोला जाता था। ये लोडिक्यूल्स है। ग्रासेस में क्या होता है, पेरियंथ एक्चुअली यही लोडिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। मीन स्केल लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर रहेगा, या वो यूजली अब्सेंट होता है। उसके बाद देखिए लेमा हो गया नीचे वाला, लोअर लेमा अपर पैलिया, फिर उसके बाद आता है लॉडिक्यूल, जो एक्चुअली में क्या था आपका, कह लीजिए टेपल था, पर वो स्ट्रक्चर लॉडिक्यूल के फॉर्म में यहाँ पे ग्रासेस में लॉडिक्यूल बोला जाता है। बहुत छोटा सा ही रहता है, मीन समझ लीजिए अब्सेंट भी बहुत में रहता है। ठीक,
तो ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आपका स्टेमन आएगा, वही आपको क्रम याद रखना है, सेपल पेटल ये वगैरह, पर यहाँ पे क्योंकि सेपल पेटल होता है नहीं पेरियंथ बोलते हैं, तो पेरियंथ यहाँ पे लॉडिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। अब उसके बाद आता है एंड्रोशियम का नंबर, तो यहाँ पे स्टेमन मिलता है जो कि यूजली 3 होता है। स्टेमन मैंने आपको रेड से दिखाया है। फिर आपको पता है ओवरी आता है, ओवरी मैंने ग्रीन से बनाया है। ओवरी के ऊपर स्टिग्मा रहेगा जो यूजली बाइफिड या बाइफिड रहता है और फीदरी भी रहता है। आप देखेंगे ग्रासेस का जो स्टिग्मा रहता है फीदर के समान, पंख के समान उस पर बहुत रहता है। ठीक है, चलते हैं इसको और डिटेल में बताते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इन्फ्लोरेसेंस में ध्यान रखिएगा। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, स्पाइक या पैनिकल होता है स्पाइकलेट का, और जो ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ, मैंने क्या बताया, एक सेंट्रल एक्सिस होगा। ये देखिए सेंट्रल एक्सिस है जिसपे पहले ग्लूम स्टार्ट होता है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस जिसे रैचिला बोलते हैं। तो ये जो ब्लू वाला स्टार्ट हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, रैचिला बोलेंगे। जो पहला एक्सिस है वो हो गया रैचिला आपका। ठीक, अब इस पे 2 ब्रैक्ट लगे रहेंगे, ठीक, जिसे ग्लूम्स बोला जाता है। ग्लूम्स, लोअर ग्लूम अपर ग्लूम। लोअर ग्लूम जो फर्स्ट मैंने लिखा है फर्स्ट ग्लूम और सेकंड ग्लूम। ठीक, ग्लूम्स के बाद ग्लूम्स ही जो होता है अपने अंदर एक या एक से ज़्यादा फ्लोरेट्स समाये हुए रखते हैं। कभी कभी ये ग्लूम, ये भी इसमें लिखा है, कभी कभी ये ग्लूम जो होते हैं खाली भी रहते हैं, उसके अंदर कोई फ्लोरेट नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब वो एक ही स्पाइकलेट नहीं रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे स्पाइकलेट होते हैं। वही बोला जा रहा, कभी कभी लोअर जो स्पाइकलेट होता है सबसे नीचे वाला, उसमें कोई फ्लोरेट नहीं पाया जाता है। यहाँ तक कहानी हो गई आपकी। अब कह रहा है ईच फ्लोरेट कंसिस्ट ऑफ 2 एडिशनल। अब हम एक फ्लोरेट की बात करें तो उसके पास अपना 2 ब्रैक्ट खुद का होता है, लेम्मा और पैलिया। लेम्मा लोअर होता है ब्रैक्ट और पैलिया उसके बाद वाला। ठीक, अब बात करते हैं आगे, फिर से आएंगे। देखिए द लेम्मा इज द लोअर एंड लार्जर ब्रैक्ट, और यूजली लार्ज होता है पैलिया से। ये मैंने लार्ज बनाया है इसमें। ओके, टिपिकली विथ एन ऑड नंबर ऑफ वेन्स। अब देखिए इस पे वेनेशन भी होता है, और जो लेम्मा होता है वो कह रहा है टिपिकली उस पे ऑड नंबर्स के वेन्स होते हैं, मतलब 1, 3 ऐसे ऑड नंबर वाले इस पे वेन्स रह सकते हैं। और जो पैलिया होता है वो अपर वाला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अपर वाला है ब्रैक्ट, और वो स्मॉल होता है, लेम्मा से छोटा होता है, जहाँ पे यूजली 2 वेन्स होती है। 2 वेन्स मतलब इवन नंबर का वेन। ओके, और इस पार्शली इन्वेलप्ड और इनक्लोज बाय लेम्मा, और जो लेम्मा से लगभग आप समझ लीजिए इनक्लोज्ड ही रहता है, मतलब लेम्मा उसको कवर किए हुए रहता है। एक्चुअली लेम्मा इतना बड़ा होता है कि सारा फ्लावर जो है ओवरी तक का ये अपने अंदर कवर किए रहता है, इंक्लूडिंग पैलिया। ओके, तो अब बात करते हैं, ये हो गया। अ ब्रिशल लाइक ऑन मे बी प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ ग्लूम्स और लेमास। अब कह रहा है एक इसमें ऑन भी रहता है। ऑन मतलब जैसे आप गेहूं की बाल जब आप देखते हैं उस पर लंबा लंबा जो कांटे जैसा एक एक निकला रहता है लंबा से, एक्चुअली वो निकलता कहाँ से है, वो निकलता है आपका या तो ग्लूम से या तो लेम्मा से ही निकलता है। यूजली कहाँ से निकलता है, लेम्मा। तो जो लेम्मा का टिप होगा ऊपर वाला वो बहुत लंबा रहता है, जो आपको गेहूं वोहूं में लंबे लंबे से दिखते हैं, उसके बाल में कांटे जैसा निकला हुआ रहता है, वही क्या होता है, वो इसी का आउटग्रोथ रहता है टिप का। तो वो जो यूजली लेम्मा से ही मिलता है। कभी कभी ग्लूम भी क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक, अब बात करते हैं फ्लावर का। यही हो गया फ्लोरेट आपका। ये स्मॉल होता है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। यूनिसेक्सुअल होगा तो मोनोशियस होगा, मतलब एक ही प्लांट पे आपको मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे। और यूजली जो फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक होता है। हाइपोगाइनस होता है, मीन्स ओवरी सुपीरियर होगी। पेरियन जो होते हैं आइदर एब्सेंट होंगे या तो 2-3 लॉडिक्यूल के रूप में रिप्रेजेंट होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। स्टेमन्स यूजली 2 या 3 होते हैं। एंथर वर्सेटाइल होता है। गाइनोशियम की बात कर लें तो ये बाई या ट्राई कार्पिलरी होता है। सिन कार्पस होता है, मीन्स फ्यूज होता है। ओवरी सुपीरियर होगी। यूनिलॉकुलर कंडीशन होगा, मीन्स फ्यूज होने के बाद लोक्यूल एक ही बचता है। प्लेसेंटेशन यहाँ पे बेसल होता है और ओव्यूल केवल एक ही होते हैं। ओके, और स्टिग्मा 2 या 3 हो सकते हैं, फीदरी होते हैं। फ्रूट इसका कैरियोप्सिस होता है, ग्रेन जिसे बोला जाता है। तो कैरियोप्सिस फ्रूट कौन सा होता है, जहाँ पे
ओव्यूल या सीड से, सीड का जो कोट होता है वो चिपका हुआ रहता है, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। ओके, तो होप कि ये आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। यही सिमिलर जो मैंने आपको बताया था साइपरेसी में जो स्पाइकलेट है वो भी सेम है। ओके, सारे चीज़ यहाँ पे देखिए, इन्फ्लोरेसेंस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। देखिए ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस, रेचिला था वहाँ पे, जहाँ पे स्पाइरल या ब्रैक्ट्स रहते हैं, मतलब वहाँ पे भी ग्लूम रहते हैं समटाइम्स, एक्सेप्ट लोअर वन, मतलब लोअर वन में कभी कभी नहीं रहता फ्लावर, वो जो यहाँ पे दिया है, लेकिन सिंगल फ्लावर यहाँ पे रहता है। तो फ्लावर स्मॉल होते हैं, हाइपोगाइनस। पेरियन जो होता है यूजली अब्सेंट होते हैं यहाँ पे, और अगर प्रेजेंट रहते हैं तो 6 स्केल से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं 2 ट्राइमेरस होल पे। बाकी स्टेमन कार्पल का वही कंडीशन है। तो ये फिगर आप रखिए अपने पास और अच्छे से इसे को पढ़िए। ओके, इंपॉर्टेंट जिनरा की अगर हम बात कर लें तो ट्रिटिकम एस्टिवम वीट इसी फैमिली का है, ओरिजा सटाइवा राइस इसी फैमिली का है, जिया मेज, मेज जो भुट्टा जिसे आप बोलते हैं वो भी इसी फैमिली का है, हार्डियम वालगेर बार्ले इसे जौ आप बोलते हैं वो भी इसी फैमिली का है, वेना सटाइवा ओट्स इसे जई बोला जाता है वो भी इसी फैमिली का है, सीके सिरियल राई एक प्लांट है वो भी इसी फैमिली का है, ज्वार सॉर्गम वल्गेयर जो है वो भी इसी फैमिली का है, शुगर केन गन्ना आपने खाया होगा, सैक्रम ऑफिसिनेरम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, वो भी इसी फैमिली का है। बम्बूस जितने आप देखते हैं वो भी इसी फैमिली का है। बम्बूस का जीनस क्या होता है, बम्बूसा। और एक लेमन ग्रास है जो यूजली लोग अपने चाय वाय में डाल के पीते हैं, साइम्बोपोगान साइट्रेटस बोलते हैं उसे। दूब ग्रास जो भी बहुत कॉमन है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन इसी फैमिली का है, और पेनिसेटम टाइफॉइडिस बाजरा भी इसी फैमिली का है। तो ये था यूनिक कैरेक्टर। देखिए जितने भी आपको मेंबर्स मिलेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज मिलेगा वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें यूनिक कैरेक्टर्स हैं। जैसे आपने इसमें स्पाइगलेट देखा, वैसे एस्ट्रेसी में आपने क्या देखा था, कैपिटुलम देखा था, और यूफोरबिएसी में आपने साइथियम देखा था, और मोरेसी में आपने हाइपेंथोडियम देखा था। तो ये सारे यूनिक है क्योंकि बच्चों को या स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको जल्दी से वो चीज़ें समझ में नहीं आती, उसमें कैसा अरेंजमेंट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, पर बहुत आसान है। आपने देखा 2 ग्लूम है, फिर एक एक फ्लोरेट में आप देखेंगे लेमा है, पेलिया, स्टेमन है, ओवरी है, स्टिग्मा है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है लेकिन हार्ड लगता है हमें। ठीक, तो हो गया ख़त्म। अब आते हैं फ़ोटोज़ पे जो कॉमनली मैंने खींचा है। ग्रासेस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है उन्हें थोड़ा थोड़ा पहचान लेता हूँ, बाकी डाइकोटिलेडोन्स ही मुझको ज़्यादा पता है। ये है प्लांट ऑप्टिसमेनस बर्मनाई। ओके, ये कॉमनली आपको मिल जाता है थोड़ा सा नमी वाले जगहों पे। ये है फेलारिस माइनर, कॉमनली खेतों में ये आपको मिलता है, फील्ड्स में। ओके, और ये है वेना सटाइवा आपका। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये है साइनोडैक्टिलॉन का इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे क्या है, स्पाइकलेट लगे हुए हैं। ये जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है, एक लंबा सा गया हुआ है, उसमें बहुत सारे स्पाइकलेट लगे हुए हैं। ये सेटारिया का कोई स्पीसीज़ है। ये अरंडोडोनैक्स, ये काफ़ी बड़ा होता है, यूजली आपको मिलेगा रेलवे ट्रैक्स के कहीं पे किनारे किनारे ये होता है, और यूजली ये आपको फ्लावरिंग कंडीशन में नहीं दिखता है, कभी कभी फ्लावर भी दिखता है इसमें। ओके, अरंडोडोनैक्स। और ये बम्बूसा का स्पीसीज़ है, बम्बूसा जीनस का, जिसे कॉमनली आप बम्बू बोलते हैं। ये भी बम्बूसा का स्पीसीज़ है। बम्बूसा के भी बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो अलग अलग होते हैं। तो इसी के साथ ये सारे पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए, स्पाइकलेट के बारे में बताया, साइपरेसी और पोएसी के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो मैंने आपको बताया, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि एक में स्टेम क्या होता है, एक में स्टेम सॉलिड होता है साइपरेसी में, वहीं इसमें स्टेम क्या होता है, हॉलो होता है पोएसी में, और वहाँ पे 3 साइडेड होता है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल होता है। ओके, ये सारे कैरेक्टर थे। और वहाँ पे एकीन फ्रूट था, यहाँ पे कैरियोप्सिस फ्रूट था, बाकी के सारे मोर और लेस स्ट्रक्चर आपके सेम है। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।